हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अकबर बीरबल से रिलेटेड स्टोरी है। तो उनके किस्से तो बड़े मज़ेदार रहे हैं शुरू से ही। तो अकबर और बीरबल की कहानी है और हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं यहाँ पर अकबर के बड़े भाई साहब की, जो किस नेचर के थे वो आप बताएंगे। और मैं कहानी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऐसा हुआ कि अकबर बहुत छोटे थे, 12 साल की एज में, और वो उनके एक बड़े भाई थे, क्योंकि एक माँ थी उनकी और दोनों की मम्मी ने उन्हें पाला था। दोनों ने एक ही माँ से पैदा हुए और एक ही माँ का दूध पी पी करके वो बड़े हुए। तो एक टाइम आया एट द एज ऑफ 25 कि 25 साल की एज के आसपास अकबर का एक बड़ा एम्पायर था। अकबर एक बहुत बड़े बड़े राज्यों को वो जीत चुका था। अकबर एक नॉलेजेबल पर्सन था। अकबर के पास काफ़ी सारी शान शौकत और बहुत कुछ था। और जो उसका भाई था, तो वो एक बार उसके पास आया, अपने भाई के पास। तो जब वो अपने भाई के पास आया तो अकबर को याद आया कि अकबर को पता था कि ये हमारी जो माँ ने हम दोनों को पाला है और हमने एक ही माँ का दूध पिया है और हम दोनों भाई हैं। तो अकबर ने उनको वेलकम किया, और क्योंकि वो समझते थे कि हमारे बड़े भाई हैं, तो अकबर ने कुछ गांव उनको दे दिए। 25 साल की एज में उन्होंने अपने गांव कुछ गांव अपने बड़े भाई को दे दिए, ताकि आप संभालो ये एरिया, आप देखो, आप इसको गाइड करो, आप संभालो। तो जब वो 25 से 30 साल का टाइम आया, तो जब वो 30 साल के आसपास 30 साल की एज में आए, तो फिर उनके बड़े भाई उनके पास फिर से आए। तो उनको फिर से अकबर को ध्यान आया कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो इनको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पी करके बड़े हुए हैं। तो फिर अकबर ने अपने बड़े भाई को बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनका स्वागत किया। और जब उनका स्वागत किया तो वो बड़े एक्साइटेड थे, भाई से मिले और ये सब। तो उस एज में या 30 के एज में भी अकबर ने का बहुत साम्राज्य जो था, वो एम्पायर बहुत बढ़ ही रहा था। तो उसके बड़े भाई वो सब देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था कि अकबर ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया है, क्या क्या काम इसने कर दिया है। और तब जा कर के, क्योंकि कुछ एरियाज़ तो उसने अपने बड़े भाई को भी दिया था, लेकिन उसका सारा एरिया जो कुछ भी उसने था, वो सब कुछ जो उसको मिला था वो भी वो डुबा चुका था। तो फिर वो अकबर के पास आया और अकबर से कहा कि आप अपनी जितनी भी टीम है, जो आपका मेन, जो आपका कोर्ट और जो आपके आसपास के बड़े लोग होते हैं, आप उनको, जो बेहतर लोग हैं, आप उनको बुलाओ। तो बड़े भाई साहब के कहने पर अकबर ने भी वैसा ही किया। तो उस कोर्ट में जाकर के, जब उस एरिया में जाकर के जहाँ पर वो उनका सब कुछ सभा चलती है, तो वहाँ उसके सभी ज्ञानवान लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए, जहाँ पे बहुत अच्छे मैजिशियन थे, बहुत अच्छे ऋषि मुनि थे और बहुत अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे। तो फिर उसके बड़े भाई ने अकबर को कहा कि देख अकबर, कि तेरे पास ये सारे समझदार लोग हैं और इनमें से सबसे स्पेशल जो ये बीरबल है, ये बहुत बुद्धिजीवी इंसान है जो तेरे पास है। इस वजह से तू अपने सारे साम्राज्य को इतना बड़ा कर पाया है, इसी वजह से तेरे पास ये सब कुछ हासिल हो पाया है। मेरे पास इस तरीके के लोग नहीं थे। अगर मेरे पास इस तरीके के लोग होते तो मैं भी अपने साम्राज्य को बहुत अधिक बढ़ा देता। तो ऐसी बात सुन करके अकबर को बड़ा दुख हुआ कि भाई, मतलब बड़े भाई साहब हमारे इस बात, हमारे लिए इस तरीके से भी विचार रखते हैं अपने मन में, कि इस तरीके से ये सोचते हैं कि हमारे पास ये है इसलिए वो सब मैंने हासिल किया और ये सब वो। तो वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा तेरे पास ये समझदार जो बहुत बुद्धिजीवी इंसान है बीरबल, अगर तू इसे मुझे दे देगा तो मैं भी ऐसे बड़े एम्पायर खड़े कर दूंगा। तो अकबर ने अपने बड़े भाई को कहा कि भाई आपको यही चाहिए, आप यही चाहते हैं कि मेरा बड़ा, मतलब जो मेरे पास जो बड़ा रत्न है यहाँ पर बीरबल, अगर आप चाहते हैं कि 9 रत्नों में से एक रत्न मैं आपको दे दूँ, तो और आप समझते हैं कि आप इससे बहुत अच्छा साम्राज्य बनाएंगे, तो मुझे खुशी होगी। आप बीरबल को लेके जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप बीरबल को ले जाइए। ऑल्दो अकबर बीरबल को बहुत पसंद करता था, वो नहीं चाहता कि अकबर उसके सामने से जाए, बीरबल उसके सामने से जाए। तो अकबर ने क्या किया कि फिर भी अपने बड़े भाई के कहने पर जो अकबर थे, उन्होंने बीरबल को बुलवाया और बीरबल को कहा कि आपको भाई साहब के साथ, आप मेरे बड़े भाई हैं, ये चाहते हैं कि इनके साम्राज्य में बहुत बढ़ोतरी हो और इसमें आपकी बुद्धि की इन्हें आवश्यकता है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। तो फिर
बीरबल वहाँ पर एक बात कहते हैं कि राजा साहब मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा, राजा साहब मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा। तो अकबर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनके हुक्म का पालन नहीं किया जा रहा था। तो राजा साहब ठहरे, राजा साहब को गुस्सा आया। राजा साहब ने कहा कि आप मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको इसके लिए सज़ा भी दी जा सकती है। तो फिर बीरबल ने कहा कि अकबर साहब, राजा साहब आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ कि मैं तो छोटा भाई हूँ, मेरे एक बड़े भाई हैं और वो बड़े भाई हैं, तो मैं उनको अपनी जगह पे भेज दूंगा, अपनी जगह मेरे जगह पे वो मेरे बड़े वाले भाई इनके साथ चले जाएंगे। क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मतलब उसी समय उन बड़े भैया से, अकबर के बड़े भाई से पूछा गया कि क्या आप इसके लिए राजी है। तो उस अकबर के बड़े भाई जो थे उन्होंने ये सोचा कि बीरबल ही इतना समझदार है तो बीरबल का बड़ा भाई तो और समझदार होगा, तो अगर बीरबल के बड़े भाई भी मेरे साथ जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अकबर से बात हुई कि अगर बीरबल के बड़े भाई भी आते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बीरबल मना कर रहा था राजा की बात को। तो बीरबल ने, अकबर तो समझ गया कि क्या लॉजिक लगा है कि अगर वो बड़े भाई कैसे हैं क्या हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति तो बीरबल ही था। तो अकबर ने कहा कि बीरबल से कि ये ऐसी क्या बदतमीजी, मतलब आप कह रहे हो कि मतलब मैं मेरी जगह बड़े भाई चले जाएं और ये सब वो करके। तो बीरबल ने कहा कि हम दोनों भाइयों ने भी एक ही माँ का दूध पी करके ही हम बड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपके बड़े भाई आप किस समाज में रहते हैं, किस जाति में रहते हैं, किस धर्म से आप पैदा होते हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धिजीविता आप पर निर्भर करती है कि आप उससे क्या सीखते हैं। आप अपने आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, क्या उसे बनाते हैं और कितना बेहतर आप उसे कर सकते हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किसके बेटे हैं, किसकी बहन हैं, किसके क्या हैं। उस रिश्तेदारी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए चीज़ों को जागृत करने के लिए, समझने के लिए। तो बस यही आज की कहानी का मोटिव था। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।